C3 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं तो गलत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देख ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का फिक्स्ड क्वेश्चन है, आप देखेंगे हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और हर एक ईयर ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में तो आता है, 101% आता है। क्वेश्चन एज इट क्वेश्चन ये आएंगे, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि पहले से आपने इनका आंसर देख रखा है, ठीक है ना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है आशीष पांडे, आप पढ़ रहे हैं द टॉपिक मास्टर अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए कंप्लीट बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। आज मैं जितने क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं, मैं 100% की गारंटी लेता हूं, 101% की, कि जितने क्वेश्चन आज मैं आपको बता दूंगा, अगर आपने इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर ली तो एज इट ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। 101% की एक्यूरेसी आपको देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि कंप्लीट अनसॉल्व्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं, अनसॉल्व्ड के जितने भी क्वेश्चन हैं, उन सबकी प्रैक्टिस में आपको देने वाला हूं, उन सबके कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाने वाला हूं। और आज ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है, यानी आज मैं कंप्लीट एमसीक्यू क्वेश्चन की बात करने वाला हूं। कल मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की बात करूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन, क्योंकि अगर आपको वो नहीं आते तो नहीं आएंगे, मार्क्स कट जाएंगे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। बहुत कम समय लूंगा और जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए एमसीक्यू हैं, आज कंप्लीट एमसीक्यू यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए होने वाला है ये लेक्चर। और अभी तक इस लेक्चर को किसी ने नहीं बनाया, अगर आपने देख लिया, आपके 101% जितने एमसीक्यू आएंगे वो इस लेक्चर से आएंगे। 100% का दावा कर रहा हूं बच्चा, बस देख के चले जाना, ये एज इट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिल जाएंगे यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए। आप ही की कमेंट थी कि सर आपने हमारे लिए लेक्चर नहीं बनाए, आपने हमारे लिए पेपर लीक वाले वीडियो नहीं बनाए, तो फिर मैं लेके आ गया। और इतना पढ़ने के बाद आपको टेंशन नहीं लेने का। चल आज आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की। चलो, अरे ये क्या हो गया भाई, क्वेश्चन नंबर पहला कहां गया? अरे भैया क्वेश्चन नंबर पहला गायब हो गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर पहला ही गायब हो गया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी गायब हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। चलो, अब ब्लैंक हो रहा है, पता नहीं किस लिए, कोई रीजन होगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया जो बर्ड्स होते हैं ऑन लीफ, वो किस पर डेवलप होते हैं? और लीफ से रिलेटेड आपको केवल एक ही एग्जाम्पल याद होगा, जो कि है ब्रायोफिल्म्स। देख, बहुत कम समय में हमें पढ़ना है, मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि टाइम ना ही तुम्हारे पास है और ना ही मेरे पास है। तो बहुत कम समय में आज मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं, प्रैक्टिस देने वाला हूं इन क्वेश्चनों की। केवल देख के चले जाना भाई, एज इट क्वेश्चन ये आएंगे, दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले से ही आपने इनका आंसर देख रखा है, ठीक है ना। चल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देख ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का फिक्स्ड क्वेश्चन है। आप देखेंगे हर एक सेट में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, और हर एक ईयर ये क्वेश्चन किसी न किसी सेट में तो आता है, 101% आता है। क्वेश्चन में केवल एक चीज याद रखना कि यूनिसेक्सुअल का सबसे अच्छा एग्जांपल पपाया है, और हमेशा यही आपके ऑप्शन में होगा। और ये 1 नंबर के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, यानी वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है। आपको याद रखना है कि पपाया इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। क्या क्लियर है क्या ये चीजें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी हेल्दी पर्सन का कितना होता होगा? तो भैया वो होता है 120/80। अरे याद है कि नहीं याद? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत स्पीड में चलेंगे बच्चा, बहुत कम समय लगना है। आपसे पूछा गया है कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? ओनली, यानी जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू डिग्रेड हो जाता हो, उसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। और वो कौन कौन से हो सकते हैं? देख, आपका ग्रास है क्या? बिल्कुल सही है। आपका फ्लावर है क्या? बिल्कुल सही है। क्या लेदर होता है क्या? नहीं होता भैया, लेदर गलत ऑप्शन है। प्लास्टिक भी नहीं बायोडिग्रेडेबल के थ्रू डिग्रेड होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया। इसमें भी लेदर आ गया, ये भी आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये ऑलरेडी आपके बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। सिंगल ऐसा आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आया, और मैं बता रहा हूं ये कंप्लीट पीवाईक्यू है। कंप्लीट पीवाईक्यू आप सेट उठा के देखिएगा, मैंने सारे सेट के क्वेश्चन इसमें रख दिए हैं, ताकि कंप्लीट सेट को एक बार में सॉल्व कर पाए सभी एमसीक्यू को। कंप्लीट सेटों का एमसीक्यू है भैया, कंप्लीट सेटों का। इतने ही क्वेश्चन अभी तक बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, इतने पढ़ के आपको जाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा अकर बाई, यानी हाइड्रा में रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? अरे बोलना, किसके थ्रू होता है? बर्डिंग के थ्रू होता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हाइड्रा है, हाइड्रा ऐसे बनता है और उसमें बर्ड्स बनती हैं ऐसे करके, और वो जब गिरती हैं तो दूसरा हाइड्रा बनता है। क्लियर है क्या? चल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा बताता जाऊंगा। अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस बाय ब्रेकिंग डाउन द पाइरुवेट टेक द प्लेस इन, यानी कि पाइरुवेट जो है वो कि जो ब्रेकिंग डाउन होती है कहां पर होती है? आपको कमेंट करना है।
है, आपको कमेंट करना है। चल मैं 50-50 बताता हूं, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन क्लियर है, बट आपको ये होमवर्क में कमेंट में बताना है। देख मैं जितने वीडियो अभी तक बनाया हूं ना, जितने चाहे जिसके देख लो, मैंने मैथ के बनाए थे, फिक्स्ड क्वेश्चन आए थे और वहां पर भी मैंने होमवर्क जरूर दिया था। मैं इसलिए देता हूं आपकी चेतना बराबर बनी रहे, आप एक्टिव रहें। जब आप पढ़ रहे हैं ना, जब आपसे कुछ चीज पूछी जा रही है ना, तो आपको कमेंट करनी चाहिए। नहीं आएगी तो मैं बताऊंगा ना यार, कुछ क्वेश्चन की कमेंट आपको भी करनी है। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन सही है और आपको बताना है कि कौन सा सही है। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। क्वेश्चन क्या है कि मेंडल जो थे वो भैया किससे अपनी एजुकेशन किए थे। तो बहुत सारे बच्चे गुरुकुल की तरफ जाते हैं और ये आपके विद्या वाली जो आप अगर वो पढ़ रहे हो, मतलब सॉल्यूशन पढ़ रहे हो, उसमें भी गलत है। ये गुरुकुल से नहीं किए थे क्योंकि गुरुकुल तो इनके यहां होता ही नहीं है, इन्होंने किया था मोनेस्ट्री से, ठीक है ना। तो ये चीज आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे पूछा गया है कि भैया लूप इज प्लेस इन विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्शन, यानी जो लूप पाया जाता है, लूप ऐसा वाला लूप आपने पढ़ा होगा ना कि ये ऐसे करके लूप जो पाया जाता है, ये लूप कहां पे होता है, आपने पढ़ा होगा, आपने देखा होगा, आपने को डायग्राम याद होगा। और ये लूप पाया जाता है आपके यूट्रस, यानी आपके नहीं फीमेल के यूट्रस में पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है, ठीक है ना। अब देख कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, ऑलरेडी उसकी वीडियो मैंने बना दी है और उसका जो वीडियो की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो आपके बोर्ड एग्जाम में 101% आएंगे, बहुत बार ऑलरेडी आ चुके हैं, वो लिंक मैंने प्रोवाइड करवा दी है, जाके देख लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन, आपसे पूछा गया कौन सा ऑर्गन है जो रिप्रेजेंट करता है मेल पार्ट को। अब मेल पार्ट को गायनोसियम तो नहीं करता, फीमेल पार्ट को करता है। तो भाई स्टमेन, स्टमेन आपने कहां पर पढ़ा होगा, आपने इसको फ्लावर में पढ़ा होगा। स्टमेन के दो पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। अरे बोल याद है कि नहीं याद है। तो ये आपका फ्लावर है और इसमें हम कहते हैं कि आपके मेल पार्ट होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भाई एनवायरनमेंट के लिए सबसे अच्छी चीज कौन सी है। अच्छी चीज ये है कि आप ना जो पॉलीथीन है उसकी जगह आप क्लॉथ यानी कपड़े से बने हुए बैग का यूज करें और आप कम से कम लाइट और फैन का यूज करें। जब यूज कर लें तब स्विच को ऑफ कर दें। देन आप व्हीकल्स का ज्यादा यूज ना करें, अगर कहीं नियर जाना है, पास में जाना है तो पैदल चले जाएं। इनमें से सभी ऑप्शन करेक्ट हैं और ये सभी एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही अच्छे हो सकते हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किडनी जो है वो किससे, ह्यूमन बीइंग से कौन से पार्ट से बिलोंग करती है। आपको पता है कि उसका काम है भैया एक्सक्रेशन का, उसका काम क्या है, एक्सक्रेशन का। सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फंक्शन पूछा गया है, वो भी किसका पूछा गया है, फ्लोएम का पूछा गया है। तो फ्लोएम का फंक्शन क्या होता है भाई, फ्लोएम का होता है फूड का ट्रांसपोर्ट करना, फूड का ट्रांसपोर्ट करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, देख ये फ्लोएम और जाइलम से क्वेश्चन आते हैं, 100% आते हैं। अभी जाइलम वाला भी आगे दिख जाएगा, ऐसा सिंगल क्वेश्चन मैंने नहीं लिया जो बोर्ड एग्जाम में नहीं आया है, हमेशा आते हैं, 101% पूछे जाते हैं। तो इनको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको पढ़ के जाना और सीरियसली लेके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि यूनिट जो आप, ये तो सेम क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। चलो अच्छा इस बार हाँ, एक्सक्रेशन किसके थ्रू होता है। अगर मैं किडनी की बात करता हूं, या किडनी की यूनिट क्या होती है, अरे होमवर्क दे दूं क्या इसको, नेफ्रॉन होती है। कौन सी होती है, नेफ्रॉन। चल आगे होमवर्क देता हूं तुझे, ठीक है ना। चल ये तो नेफ्रॉन हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बता इनमें से कौन सा जो हार्मोन है वो प्लांट हार्मोन है। होमवर्क, चल होमवर्क, एक दो क्वेश्चन तो होमवर्क भी देने हैं। ये तो आपका क्या हो गया, प्लांट हार्मोन वाला हो गया। चलो अब आगे हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है। अरे ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो इसको सही कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड इनसाइड द एंथर, यानी एंथर के इनसाइड कौन बनता है भैया, मेल गैमिड बनते हैं, मेल गैमिड बनते हैं और मेल गैमिड को पोलन ग्रेन्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, सही कर लेना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ फ्लावर इज, यानी कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन ऑर्गन को क्या कहते हैं। अरे गाइनोसियम, गाइनोसियम में आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आते हैं। अरे बोल क्लियर है क्या। चलो नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है कि जो आपकी
आपकी ओजोन लेयर है वो किससे आपको प्रोटेक्ट करती है, आपने पढ़ा होगा, वो कौन सी रेस से करती है, अल्ट्रावायलेट रेस से करती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सर क्यों होमवर्क दे रहे हैं? वैसे तभी इसी क्वेश्चन को मैंने करवाया था, वैसे सेम क्वेश्चन है, ये फिर से रिपीट हो गया और ये क्वेश्चन मैं अभी करवा भी चुका हूं, लेकिन आप कमेंट करें कि क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो जाएगा। अभी आप ही ने कहा था कि सर हमारे लिए कोई भी लेक्चर नहीं बनाता। अगर आप एक्टिवनेस को नहीं दिखाएंगे, अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो मेरा खुद नहीं मन करेगा कि यार मैं क्यों लेक्चर बनाऊंगा। जब आप एक्टिव ही नहीं रहते, आप कमेंट ही नहीं करते, आप देखिए ना वो बच्चे कितना बढ़िया तरीके से कमेंट करते हैं, आप बनिए ना उस तरह से, ठीक है ना। जब आप अपनी एक्टिवनेस को दिखाएंगे, आप एक्टिव होंगे तो बहुत सारी टीचर आपके लिए लेकर आएंगे, आपके लिए आएंगे, लेकिन आप खुद कभी एक्टिव नहीं रहते साल भर, इसीलिए कोई टीचर आपके लिए काम नहीं करना चाहता। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं काम करना चाहता। जब मैं कर रहा हूं तो मुझे रिस्पॉन्स दिखना चाहिए, दिखेगा तभी आगे लेक्चर आएंगे, तभी आपको फायदा मिलेगा। बहुत टाइम लगता है किसी लेक्चर को बनाने के लिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, अब हम बात करने वाले हैं जाइलम कि जाइलम का भैया काम क्या है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि जो जाइलम है वो वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है और फूड का भी करता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है बच्चा। वाटर जो है कि जो आपका जाइलम है वो केवल और केवल वाटर और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, तो वाटर और मिनरल वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो आपके ऑटोट्रॉफिक होते हैं न्यूट्रिशन, वो किस तरह से अपने न्यूट्रिशन को करते होंगे। तो यानी प्लांट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। प्लांट में जो लीव्स होती हैं वो सनलाइट का यूज करती हैं, सनलाइट का यूज करती हैं, क्लोरोफिल होता है और इसी क्लोरोफिल से सनलाइट का यूज होता है, तो CO2 और आपके वाटर का भी यूज करते हैं, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज भी यहां पर देखने के लिए मिलता है। प्लांट हमेशा CO2 को टेक करते हैं, लेते हैं, क्योंकि फूड बनाने के लिए CO2 की बहुत नीड होती है, ग्लूकोज उसके बिना बनेगा नहीं, और वाटर जो है वो तो नीचे से लगातार ऊपर की तरफ आ ही रहा है। तो इनमें से सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर की भी नीड होती है, क्लोरोफिल की भी नीड होती है, सनलाइट की भी नीड होती है, सभी की नीड होती है। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट इन पोलन सैक, यानी पोलन सैक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है। अभी अभी इस क्वेश्चन को मैंने बताया था, लेकिन दूसरे वे पर बताया था, और इस क्वेश्चन को मैं होमवर्क छोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि इसका आंसर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है भैया, आंसर तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, लेकिन इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा घूम के आया है और आप कमेंट करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 24 का कौन सा आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भैया जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था वो किस लिए किया था। क्या उनको स्टडी करनी थी इनहेरिटेंस की, या उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी पी की, या उन्हें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी थी राइस की, या उन्हें प्रोडक्शन बढ़ाना था व्हीट का। देख, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था वो प्रोडक्शन के लिए नहीं किया था, वो इनहेरिटेंस यानी जेनेटिक्स पर रिसर्च कर रहे थे। यानी ऑप्शन नंबर पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। देन मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सब्सटेंस रिस्पांसिबल फॉर द ओजोन लेयर डिपोजिशन। यानी आपने पढ़ा होगा कि भैया ओजोन लेयर को खतरा सबसे ज्यादा CFC गैस से है, जो कि आपकी एरोप्लेन वगैरह है इनसे निकलती है, और इसी से आपकी जो ओजोन लेयर है वो उसकी थिकनेस जो है वो कम होती चली जा रही है और बहुत पतली हो गई ओजोन लेयर। अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा गया है, CFC वाला ही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देन अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भैया फीमेल सेक्स, सॉरी जो आपके नंबर्स होते हैं ह्यूमंस में सेक्स हार्मोन्स के कितने होते हैं। बच्चे जल्दबाजी में रहते हैं और 23 को क्लिक करके चले जाते हैं, क्योंकि 23 इंटू 46 होता है, और बच्चे कहते हैं टोटल जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो 46 होते हैं सर, तो 23 वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, आपने ध्यान से पढ़ा नहीं तो गलत किया। कहां पर गलतियां हुई? गलतियां यहां पर हुई कि आपसे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम नहीं पूछा, आपसे सेक्स क्रोमोसोम पूछा है, जो कि केवल और केवल 2 होते हैं, X और Y। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन के नंबर इधर उधर हो सकते हैं तो आप क्लियर कट कर लेंगे उसको, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वैसे आप देख तो रहे होंगे वीडियो मतलब 1x पर, लेकिन ऐसी स्पीड चल रही होगी 2x वाली ना, तो 2x करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इतनी स्पीड से पढ़ाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन चलो मैं होमवर्क छोड़ूंगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आप पढ़ के आंसर देंगे, 29 का पढ़ के आंसर देंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। सभी बच्चे एक्टिव रहेंगे, आंसर जितने क्वेश्चन का मैं कह रहा हूं देने के लिए बिल्कुल देंगे। 2 से 4 क्वेश्चन होमवर्क लिए लेकर आया हूं, आप बिल्कुल उनके आंसर देंगे। देन अगला क्वेश्चन है, द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये तो आप खुद बताएंगे कि आपका जो ब्रेन है
कौन सा ऐसा पार्ट है ब्रेन का जो सोचने का काम करता है, जो थिंकिंग करता है। अगला क्वेश्चन है कि आपसे पूछा गया है कि प्लांट में कौन सा यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। अभी अभी भैया बताया था कि कौन सा होता है। अगर हम बात करते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर की, तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपका डी नंबर यानी पपाया है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो क्वेश्चन एक टाइप का फिक्स्ड क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम का। वैसे तो सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के ही है, पूछे जा चुके हैं, लेकिन ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर से पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो ऑर्गेनिक मैटर है वो किस तरह से एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते हैं और कितने परसेंट जाते हैं। आपने 10% वाला रूल पढ़ा होगा, तो 10% इसका करेक्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर। 33 में पूछा गया है कि आपके प्रोडक्ट आपको बताना है फोटोसिंथेसिस के। तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है? अरे फोटोसिंथेसिस में प्रोटीन बनती है क्या? बिल्कुल गलत बात है, प्रोटीन डायरेक्टली फोटोसिंथेसिस में नहीं बनती है। अगला, फोटोसिंथेसिस में फैट बनता है क्या? ना ही प्रोटीन बनती है, ना ही फैट बनता है, ना ही फैट बनता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये तो अपने आप पता चल जाएगा, इसमें कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन फिर से अगला क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन नहीं है? अरे है मत, ये देखना कि कौन नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया है, तो कौन सा इनमें से नहीं है। आप देखेंगे आपका जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है ये तो आपके ह्यूमन हार्मोन है और ये प्लांट में नहीं पाया जाता। चलो अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया, सेम क्वेश्चन है ऑल ऑफ दीज, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया मैंने, वही सेम क्वेश्चन दोबारा से यहाँ पर आ गया। सर सेम क्वेश्चन क्यों रिपीट हो रहे हैं? क्योंकि देख इसको ना सडनली सेट से उठाया गया है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इस पेपरों को उठाया गया, क्वेश्चन को उठाया गया है, तो हो सकता है कि वो टाइपिंग 2 बार हो गई हो, क्योंकि हो सकता है इस सेट में भी आया हो, आगे वाले भी सेट में मिल गया हो और आगे वाले में भी मिल गया हो, तो शायद मिस प्रिंट हो गई हो। वैसे मिस प्रिंट नहीं है, एक क्वेश्चन एक से ज्यादा बार आ चुका है, तो वो एक से ज्यादा बार इसमें भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, और ऐसे क्वेश्चन आप रट के चले जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि फिर से पूछा जाए। ठीक है ना? चलो अगला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछा गया कि भैया प्लांट हार्मोन। अब देख इतनी बातें मैंने की, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि हाल ही में प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन प्लांट हार्मोन या ह्यूमन हार्मोन, यानी एक चीज तो क्लियर है कि सर जो ये हार्मोन वाला टॉपिक है, ये जो हार्मोन वाला टॉपिक है, इससे एक एमसीक्यू तो आने वाला है एग्जाम में, एक एमसीक्यू तो आने वाला है। हाँ भाई, इससे एक एमसीक्यू फिक्स्ड है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए और आएगा, इसलिए सभी हार्मोन को पढ़ के जाना, एटलीस्ट ये तो पढ़ के जाना कि कौन प्लांट हार्मोन है, कौन ह्यूमन हार्मोन है। चल आगे बात करते हैं। सर इसको बताएंगे नहीं क्या? बिल्कुल बताएंगे। इनमें से पूछा गया कौन सा प्लांट हार्मोन है, तो प्लांट हार्मोन इनमें से कौन सा भाई? साइटोकाइनिन हार्मोन है। आप मुझे इसका वर्क कमेंट कर दें कि साइटोकाइनिन का क्या काम होता है, क्या काम करता है ये प्लांट में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गैप बतानी है न्यूरॉन्स के बीच में, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो गैप होती है उसे सिनैप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोड्यूसर, यानी प्रोड्यूसर का एग्जांपल तो ग्रीन प्लांट हो जाएंगे, नो डाउट। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही तो खाना बनाते हैं, ये प्रोड्यूसर होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया इनमें से कौन से कैरेक्टर्स पर जो आपके मेंडल है उन्होंने स्टडी की थी। उन्होंने राउंड और विंकल्ड पर भी की थी, टॉल और ड्रॉप पर भी की थी, व्हाइट और वायलेट प्लांट पर भी की थी, मतलब फ्लावर पर भी की थी, यानी सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कॉपर टी जो है उसको कहां पर फिट करते हैं? भैया यूट्रस में फिट करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कॉपर टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपर टी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भैया कि फ्रेगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन है, और फ्रेगमेंटेशन के ऊपर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू। तो नॉट ट्रू में ऑप्शन नंबर डी की तरफ आप जाएंगे। सर क्यों डी की तरफ जाएंगे? क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन है आप देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में ना होकर, आप देखेंगे दिस प्रोसेस कंप्लीटली इन माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में होती है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम बात करते हैं, अब हम इसीलिए तो बच्चा ये ऑक्सीजन के इन प्रेजेंस में होती है, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस इसमें जरूरी नहीं है। ये देखो दिखा दिया हुआ है कि ऑक्सीजन अब्सेंस में, क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास तो डायरेक्टली ऑक्सीजन जाती है, आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन नहीं होती है। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऑक्सीजन की नीड, हम जो सांस लेते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, तो वो कहाँ पे लास्ट में जाती है? ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में तो ऑक्सीजन जाती है, यहाँ पर अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये तो पूरी प्रोसेस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, तो ये साइटोप्लाज्म
में होती है, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में। देन क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। 42 है डज नॉट अकर इन ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, इनमें से कौन सी प्रोसेस है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान नहीं होती है। देन तो ये वाला क्वेश्चन आप क्या बताएंगे, होमवर्क में बताएंगे। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस आपने बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रखा है। और आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बताएं कि क्वेश्चन नंबर 42 का कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कुछ बच्चे बड़े एक्टिव होंगे क्योंकि उनको चीजें नहीं मिल रही होगी, तो वो समझ रहे होंगे कि यार टीचर मेहनत कर रहा है, बंदा बना के ला रहा है, चीजों को समझा रहा है, सारी चीजें उसने करवा दी हैं, और जो पूछ रहा है, होमवर्क जो दे रहे हैं, कि एटलीस्ट हमें वो तो करना चाहिए। हम रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो अगला वीडियो नहीं आएगा, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं 43 आपके लिए फिर से होमवर्क है। सर इतने सारे होमवर्क क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप ढेर सारी कमेंट करें और आप अपने दिमाग को भी एक्टिव रखें। अगला क्वेश्चन फिर से पूछा गया कि अब ये तो होमवर्क रहेगा ही कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, ये तो बच्चे को पता होता है, और बच्चे को पता होता है इसीलिए तो मैं होमवर्क दे रहा हूं। चल अब कोई भी टफ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में नहीं दे दिया कि बहुत टफ क्वेश्चन था सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा, आप तो होमवर्क दे दिए। भाई ऐसा कोई क्वेश्चन मैंने होमवर्क नहीं दिया, सारे टफ क्वेश्चन समझाए हैं। कुछ इजी क्वेश्चन में होमवर्क में दे रहा हूं, वो तो करके जाना, वो मैं हर एक लेक्चर में करता हूं, ठीक है ना। चल अब बात करते हैं रीजनरेशन। सबसे अच्छा रीजनरेशन का एग्जांपल होता है हाइड्रा और प्लेनेरिया, आपने पढ़ा होगा। और दोनों एग्जांपल याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं। और एक बात और याद रखना कि रीजनरेशन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी हमेशा 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि अगर हम बात करते हैं हॉर्वियर्स की, तो ये फूड चेन में कहां पे रखे गए हैं, ठीक है ना। तो भैया इनको हम फूड चेन में प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में जानते हैं, ठीक है ना। किस में जानते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स के रूप में जानते हैं। फिर हम बात करते हैं ह्यूमन एम्ब्रियो गेट न्यूट्रिशन, यानी कि ह्यूमन एम्ब्रियो में जो न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू मतलब क्रॉस करता है? तो भैया प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा के थ्रू न्यूट्रिशन को मां से बच्चे के बीच में दिया जाता है, ठीक है ना। चलो आगे हम बात करते हैं गार्ड सेल किस में प्रेजेंट होती है? नो डाउट स्टोमेटा में प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्टोमेटा में गार्ड सेल होती है, वहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा। और स्टोमेटा वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे 4 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। देन अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेजिटेटिव से क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का इस बार एग्जाम में फिक्स्ड हो चुका है, तो इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना। वैसे पूछा गया है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता तो इनमें से सभी में है, लेकिन बताओ सबसे बेटर किस में होता है? तो भैया सबसे बेटर तो भाई स्टेम में ही होता है, और ऑप्शन नंबर ए की तरफ ही हम जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है कि आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि कौन सी ऐसी मैकेनिज्म है जो केवल और केवल एनिमल्स में होती है। भाई एनिमल्स में ही केवल और केवल हार्मोनल कंट्रोल होते हैं, केवल और केवल हार्मोन कंट्रोल एनिमल्स में होते हैं, और प्लांट्स वगैरह में हार्मोनल कंट्रोल नहीं देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। चलो रुको रुको रुको, और ये रुक जाओ, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? भाई इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हार्मोन तो प्लांट में भी पाए जाते हैं। चलो 51 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 52 में क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि भाई एटीपी NADP 2H ये किस में प्रोड्यूस्ड होते हैं, या ये किसके प्रोडक्ट होते हैं? तो ये होता है आपके क्लोरोप्लास्ट। आपने पढ़ा होगा कि क्लोरोप्लास्ट में ये सारी चीजें बनती हैं, क्योंकि वहीं पर एनर्जी और साथ ही साथ में NADP का भी निर्माण होता है। आई होप ये कंप्लीट लेक्चर आपको समझ में आया होगा, जहां पर हमने टोटल 52 यानी 52 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की है, जो सभी के सभी क्वेश्चन आपके ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट थे कि अगर आपने इनको पढ़ के दोबारा से मतलब पढ़ने के बाद अगर आपने बोर्ड एग्जाम दिया तो 101% की चांसेस है कि ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट मिलने वाले हैं। 6 क्वेश्चन MCQ आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, जो कि बायोलॉजी से होने वाला है, और 6 के 6 में 5 नहीं, 6 के 6 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। 101% मिला के देख लेना, 6 के 6 क्वेश्चन यहीं से आएंगे। अगर अभी तक आपने बायोलॉजी के अलावा और बहुत सारे लेक्चर नहीं देखे, जहां पर मैंने MCQ क्वेश्चन करवाए हैं, जहां पर मैंने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करवाए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए फिक्स्ड हैं, जहां पर मैंने एक ऐसा न्यूमेरिकल बताया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, तो ये सभी लेक्चरों की प्लेलिस्ट इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अवेलेबल करवा दी है। जाके क्लिक करें, जितने वीडियो हैं उनमें से किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तुरंत देखें, क्योंकि वीडियो बहुत कम समय का है, आपके पास टाइम भी बहुत ही कम समय का है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय।